स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। यह वीडियो वर्ग 10वीं के मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका पार्ट 2 वीडियो है। इस पार्ट 2 वीडियो में हम आप लोगों को जो 7 से आगे तक का जो क्वेश्चन है उस आगे तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्योंकि हमारे चैनल पर वर्ग 10वीं के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है। खास करके जो केसी सिन्हा का मैथ है उसके ऑल क्वेश्चन का सलूशन उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए नियमित रूप से हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अभाज्य गुणनखंडन विधि, कौन सा विधि बोला है? अभाज्य गुणनखंडन विधि। मतलब इसका प्राइम फैक्टर आप लोगों को करके इसका क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ कहने का मतलब महत्तम, एलसीएफ मतलब लघुत्तम ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो आप लोगों का भाज्य संख्या यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 संख्या है, तो क्वेश्चन को उतारते हैं। कितना है आप लोगों का? 96 और 404 कितना है? और 404। तो इसका 96 को ब्रेक कीजिए, यहाँ पर 404 को ब्रेक कीजिए। तो चलिए 96 को 2 से लग जाएगा आप लोगों का कितना मरतबे? 48 मरतबे। 2 से कितना मरतबे? तो 24 मरतबे। 2 से लग जाएगा कितना मरतबे? तो 12 मरतबे। फिर से 2 से लग जाएगा आप लोगों का 6 मरतबे। फिर से 2 से लग जाएगा आप लोगों का 3 मरतबे। इस प्रकार से यह लग गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं। चलिए बाद में लिखेंगे, पहले इसको ब्रेक कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 0 को 0, 2 दूना 4। ये कितना मरतबे लग जाएगा आप लोगों का? 2 से 10 दूना 20 हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 101 हो गया। अब तो टूटने वाला है नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस प्रकार से? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना है आप लोगों का? 96। और 96 को ब्रेक किए हैं, उसको लिखिए बगल में। जिस प्रकार से पीछे आप लोग सिर्फ अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो कै गो 2 है? 1 2 3 4 5 गो 2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में 5 गो 2 लिख देंगे। आप लोगों का 4 गो 2 हुआ, 1 लेकर 5 गो हो गया। उसके अलावा कितना है? तो 3 है। अब देखिए नीचे कितना है आप लोगों का? ई वाला को तोड़े हैं, ये कितना है? 404 है। तो 404 को आप लोग किए हैं ब्रेक, तो 2 गुने 2 और उसके बाद में 101। अब देखिए क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ तो इसी जगह पर आप लोग ध्यान से समझिए किस प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे। 2 पूर्णांकों को, 2 धनात्मक पूर्णांक को हम लोग ब्रेक किए हैं, तो दोनों में खोजिए क्या मिल रहा है। जो दोनों में मिलेगा वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो देखिए 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी, तो 1 तो 2 होगा। एक और 2 देखिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, मतलब 2 गो 2 आप लोगों का होगा। 2 2 का एक तरीके से क्या बना आप लोगों का? तो देखिए लेयर बन गया 2 2 का। ये देख रहे हैं, इसका लेयर बन गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना आप लोगों का हो गया? तो 4 हो गया। चलिए अब आप एलसीएम आप लोग निकालिए। एलसीएम में क्या होगा आप लोगों का? तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम। और एलसीएम में क्या होगा? आपका जो मौसा निकला है, मतलब महत्तम जो निकला है एचसीएफ, उस एचसीएफ को लिख दीजिए इसमें। एचसीएफ लिख दिए। अब उसके बाद में क्या करेंगे? एचसीएफ का जो संख्या निकला हुआ है वो उसको छांट देंगे, दोनों में से छंट जाता है वो। उसके बाद जो भी संख्या बचता है ऊपर वाले जो प्राइम फैक्टर वाले में और नीचे वाले में, वो उस सभी को क्या करते हैं? एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए कै गो 2 बचा हुआ है? तो 3 गो आप लोगों का 2 बचा हुआ है। तो इसमें कै हो जाएगा? 3 गो आप लोगों का 2 हो जाएगा। उसका बाद कितना है? तो एक 3 है। अब देखिए इसमें के 2 तो आपको 2 लिखा ही गया हुआ है, सिर्फ 101 बचा हुआ है। तो 100 आप लोगों का यहाँ 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों को कितना प्राप्त होगा? याद करके देख लीजिएगा, आप लोगों का 96 आएगा। 96 आप लोगों का इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। या देखिए एचसीएफ तो आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। एक थोड़ा सा और सिंपल सा तरीका बताते हैं। मान लीजिए कि आपको लघुत्तम निकालने में परेशानी फंस रहा है, तो आप लोग बचपन में या छोटे क्लास में आप लोग सीखे होइएगा कि लघुत्तम किस प्रकार निकालते हैं। 96 और 404, इसका एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। जैसे निकालते हैं आप लोग 2 से लगाइएगा तो 48 मरतबे। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 200 कितना? 2 हो जाएगा। फिर से लगाइएगा आप लोग 2 से आप लोगों का कितना हो जाएगा? तो 24 मरतबे। यहाँ हो जाएगा 101 और गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2। और इसको भी ब्रेक करके लिख दीजिएगा आप लोग। ब्रेक करके इसको ब्रेक कीजिएगा तो कितना से लगेगा आप लोगों का? 2 से। 2 से तो 12 हो जाएगा, फिर 12 के कीजिएगा तो 6 हो जाएगा,
फिर उसके बाद 2 कीजिएगा, उसके बाद में आप लोग कितना कीजिएगा 3 कीजिएगा, उसके बाद 101 कीजिएगा, मतलब 24 को भी तोड़ के लिख दिए हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो 2, देखिए इसमें 5 गो 2 है, 2 2 4 1, 5 गो 2 है, 1 3 है और 1 101 है। गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा आप लोगों का 96। तो मान लीजिए इस तरीके से आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से निकाल लीजिए, अलग रफ कर लीजिएगा अलग एरिया में, और यहाँ पर पूरे मान को लिख कर मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, रफ किए। दूसरा तरीका से आप लोगों का सीखा है। तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों का सोल्व हो गया। अब देखते हैं इसके अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों से बन जाएगा। एक एनसीईआरटी का यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व कर देते हैं। कितना है 3 में, तो 3 नंबर आप लोगों का है 26 और 91, 26 और 91। तो 26 को ब्रेक करेंगे हम लोग सबसे पहले। कैसे लगेगा आप लोगों का 2 से, तो 13 दूना 26, अब तो लगने वाला नहीं है। 91 को ब्रेक करेंगे तो देखिए कैसे लगेगा आप लोगों का, तो ये डेट 7 से लगेगा। कै मरतबे, तो 13 मरतबे। अब क्या इसको लिखना पड़ेगा 26 बराबर 2 गुने 13, और यहाँ हो जाएगा 91 इक्वल कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो 7 गुने 13। अब यहाँ पर क्या लिखाएगा HCF, तो HCF में क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलेगा तो दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 13 मिल रहा है ना। तो आप लोग का कितना हो जाएगा HCF, आप लोगों का HCF 13 हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है LCM, तो LCM में क्या हो जाएगा, जो आपको HCF प्राप्त हुआ है HCF लिख दीजिए, और बचा हुआ संख्या क्या है आप लोगों का, तो 2 और 7 बचा हुआ है, तो 2 गुने 7। तो गुना कीजिएगा तो आप लोगों का कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप लोगों का प्राप्त जो हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा आप लोगों का 13 से 7 में गुना कीजिएगा तो 100 आप लोगों का क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 और 26 सतह कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो 182 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 182 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल लिए HCF और LCM। तो समझ में आ गया है। तो उम्मीद है कि अब आप लोग जो 7 का 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, अन्य क्वेश्चन आपको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो चलते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। और HCF और LCM जब ज्ञात हो जाएगा तो उसको जांचना है कि जो इसका एक फार्मूला होता है कि मस गुने लस यानी HCF गुने LCM के बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है या नहीं होता है। तो इसको जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का हम लोगों को जैसे पहले निकाले हैं ठीक उसी प्रकार से इसका क्या ज्ञात करेंगे, तो मस और लस यानी HCF और LCM ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग जांचेंगे क्या इसका फार्मूला होता है। एक फार्मूला जो है उसको अभी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि उस फार्मूला का भी जरूरत भी पड़ेगा आगे कि दो संख्याओं कहने का मतलब मान लेंगे कि एक संख्या A है और एक संख्या क्या है और B है, एक संख्या A है और एक संख्या B है। तो यही कहता है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो दो संख्या कहने का मतलब A गुने B बराबर क्या बोला है HCF गुने LCM, मतलब HCF गुने LCM के बराबर होता है। आप लोग इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि दो संख्या का गुणनफल मस गुने लस के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 96,404 है, तो इसका आप लोग निकालिएगा तो एक मस निकलेगा एक लस निकलेगा, तो उसको यहाँ पर गुना कीजिएगा और ये 96,404 को यहाँ पर गुना कीजिएगा तो दोनों का आंसर क्या होगा एक जैसा ही आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोगों का हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले देखिए यहाँ पर कितना नंबर सोल्व कर दे, तो एक नंबर तो 96,404 वाला हम पिछले वाले क्वेश्चन में सोल्व कर दिए हैं। तो एक सोल्व कर देते हैं आप लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर कितना है आप लोगों का, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का 777। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे और यहाँ पर कितना है 1147 है, 1147 है। दोनों क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। इसमें कैसे लग जाएगा, तो 3 से लगेगा ये, क्योंकि इसका योग देखिए 7 का 7 14 7 3 21 पूरा, मतलब इसमें 3 से लगेगा। तो लगाइएगा तो कै मरतबे लग जाएगा यह, तो यह लग जाएगा 2 से 3 दूना कितना हो गया आप लोगों का 6, बच गया 1, तो 3 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो 3 5 आप लोगों का 15 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 बचा तो 3 9 27, 259 मरतबे कट गया है। अब 259 मरतबे कैसे लगेगा, तो इसमें लगेगा आप लोगों का 7 से लगेगा। कै मरतबे 7 से कटेगा, तो यह 37 मरतबे कटेगा।
तो इस प्रकार से अब तो कटने वाला है नहीं, तो इसको ब्रेक करेंगे। इसमें कैसे लगेगा, तो आप लोगों को डायरेक्ट लगेगा यह 31 से लगेगा, इसमें 31 से लगेगा आप लोगों का 37 मरतबे से, तो ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ हम लिखेंगे, तो 777 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 7 गुने 37, और नीचे कितना लिख देंगे 1147। 1147 बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो 31 गुने 37, 31 गुने 37। अब देखिए इसका क्या ज्ञात करना है, मौसा मतलब HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो 37 मिल रहा है, दोनों में क्या है 37 मिल रहा है, तो आप लोगों का HCF कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब आप लोगों का LCM ज्ञात करना है, तो LCM लिख के जो HCF आया है वो HCF के मान को लिख दीजिए इसमें, और उसके अलावा जो भी बच रहा है उसको क्या कर दीजिए इसमें गुना कर दीजिए। एक 3 7 बच रहा है यहाँ, तो 3 गुने 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 गुने ध्यान रखिएगा 3 गुने 7 प्राप्त होगा। उसके आगे क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा एक, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों का जो आंसर निकलेगा वो आंसर आप लोगों का हो जाएगा गुना करके 24,087। आप लोग गुना करके चेक कर सकते हैं, 24,087 आएगा। ये आप लोगों का क्या हो गया LCM हो गया, ये आप लोगों का क्या हो गया HCF हो गया। तो समझ में आ रहा है आप लोगों का। अब इसके आगे एक स्टेप काम करना है, क्या करना है, इसको जांचना है, मतलब सत्यापित करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सत्यापित, क्या करना है स्थापित करना है, मतलब सत्यापित करना है, सत्यापित कैसे करेंगे, क्या बोला है यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला बता दिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कितना दिया है आप लोगों का, यहाँ पर कितना लिए हैं 777, तो लिखेंगे 777 गुने कितना है 1147 है, 1147 है बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो HCF गुने LCM, तो HCF कितना प्राप्त हुआ है 37 गुने कितना, तो 37 गुने आप लोगों का 24,087, 24,087 हो जाएगा। इधर जगह नहीं हटने का इधर लिख दी है, समझ जाइएगा आप लोग। अब इसको देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो 1147 में जब 777 से गुना कीजिएगा तो आप लोगों का प्राप्त हो जाएगा 89,12,19, 89,12,19। उसी प्रकार से आप लोग जब 37 गुने इतना गुना कीजिएगा तो फिर से उतना ही आप लोगों का आएगा, कितना से आ जाएगा आप लोगों का, तो 37 गुने कितना हम किए हैं आप लोगों का 24,087 में, तो यहाँ पर गुना करने का फिर से जो इतना आया है ना इतना ही आप लोगों का प्राप्त हो जाएगा 89,12,19, 89,12,19 आप लोगों का आंसर प्राप्त हो जाएगा। यही हुआ आप लोगों का सत्यापित, मतलब कि यही क्या हुआ प्रूव हो गया। गुना करके चेक करके आप लोग देख सकते हैं, इतना में आप लोग इतना से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, और इतना में से इतना गुना कीजिएगा तो इतना ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब अन्य जो इसका क्वेश्चन है आप लोग इसी तरीका से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, या पीछे वाला तरीका बताया है उसका भी सहायता लेकर आप लोग कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मिस मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा समझ के आप लोग बनाइए ताकि आप लोगों का जो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कहीं से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला नौ नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। बस पीछे का जो 7 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं और 8 नंबर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है उसमें 2 धनात्मक पूर्णांक था और यहाँ पर कै धनात्मक पूर्णांक है 3 धनात्मक पूर्णांक है, मतलब थोड़ा उससे हटकर है। तो इसको आप लोगों को बता देते हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस सबसे प्रत्येक साल एग्जाम में से 1-2 क्वेश्चन निकाल कर पूछा ही जाता है। तो आराम से देखिए, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे उधर तोड़े हैं 2 संख्याओं को, इधर भी तोड़ लेंगे। कितना है 6 है, उसके बाद में कितना है 72 है, 6 72 और कितना 120 है। तो 6 को तोड़ेंगे, 6 को तोड़ेंगे, यहाँ 72 के तोड़ेंगे और ये बगल में तोड़ लेंगे 120 के। 2 से लग जाएगा 3 मरतबे, एक ऐसा लग जाएगा तो 2 से 36 मरतबे, ये भी 2 से लग जाएगा 18 मरतबे,
ये भी 2 से लग जाएगा, फिर से 9 मरतबे, अब ये 3 से लग जाएगा। ये लग गया आप लोगों का। इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 से 6 दूना 12, 0 का 0, 60 दूना 120, 2 से 30 दूना, 2 से 15 दूना, 3 से 5 मरतबे। मतलब तीनों संख्याओं का हम क्या किए, प्राइम फैक्टर इसका कर लिए, अभाज्य गुणनखंडन कर लिए। अब इसको सजा कर लिख देंगे, मतलब हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 3। अगला कितना है, 72 है आप लोगों का। तो 72 के देखिए 3 गो 2 है, तो 3 गो 2 लिखेंगे। उसके बाद कितना है, तो 3 गुने 3 है, 3 गुने 3 है। उसके जस्ट अगला वाला 120 है, 120 है। तो 120 को क्या है, 3 गो आप लोगों का 3 2 है, तो 3 गो क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे। उसके जस्ट आगे 3 5 है, 3 गुने 5 है। अब क्या करेंगे, इसका सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए लिखेंगे यहाँ HCF बराबर, देखिए HCF ज्ञात करने के लिए क्या बता है कि उसमें 2 को में मिला रहे, तो इसमें तीनों में मिलाइए। तो तीनों में क्या मिलेगा, 2 3। इसमें भी आप लोगों का 1 2 और 3 मिल जाएगा आप लोगों का, जैसा कि देख रहे हैं। इसमें भी 2 और 3 मिल जाएगा। ये तो आप लोगों का क्या हो गया, HCF हो गया। तो HCF 2 गुने आप लोगों का कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 बराबर 6 हो जाएगा। अब इसका LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो LCM बराबर क्या करेंगे, HCF का जो मान आया है वो HCF के मान को हम लोग लिख देंगे 2 गुने 3। अब बाकी कैसे लिखेंगे छांट के इसमें से, तो HCF का मान तो पहले छंट चुका है, अब बचा देखिए 2। तो इसमें 2 गो में भी मिलेगा ना जो संख्या, उस संख्या के बदले एक ही संख्या लिखा आएगा। जैसे देखिए 2 गो 2 इसमें है और 2 गो 2 इसमें भी है। तो आप लोगों का 4 गो 2 हुआ एक तरीके से, तो 4 गो 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 गो ही 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 गुने 2 हो गया, और 1 3 तो पहले ही छंट चुका है जैसा कि देख रहे। तो 1 3 बच गया यहाँ, तो 1 3 लिख देंगे। अब इसके अलावा देखिए इसमें तो 5 उच है नहीं, इसमें 1 5 बच रहा है, तो यहाँ पर 1 5 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये तो निकलेगा 360 निकलेगा मान। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, 2 दूना 2 तिया 6, 6 दूना 12, और यहाँ पर 12 पंचे 60, और 3 दूना कितना हुआ आप लोगों का, 3 दूना 6, तो 6 1 36, मतलब 360 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ आप लोगों का, HCF और LCM ज्ञात कर लिए। फिर भी आप लोगों को अगर LCM निकालने में ऐसा क्वेश्चन में डाउट होता है, तो बस क्या करेंगे, रफ के लिए कॉपी मिलता ही है, या आप लोग रफ कर सकते हैं कहाँ पर, जैसे सिंपल सा तरीका, जैसे आप लोग लघुत्तम सीखे हैं उस प्रकार से लघुत्तम निकालिएगा। 6 72 120, 120 का आप लोग लघुत्तम निकाल दीजिएगा। 2 से 3 दूना 6, 36 दूना 72, और 60 दूना 120। कैसे लगेगा आप लोगों का, तो ये लग जाएगा फिर से 2 से 3 के 3, ये आप लोग लग जाएगा 18 दूना 36, और 30 दूना 60। फिर से आप लोगों का कैसे लगेगा, तो 2 से लगेगा 3 के 3, ये आप लोगों का लग जाएगा 9 दूना 18, और 15 दूना 30। उसके जस्ट आगे कैसे लगेगा ये, तो ये लग जाएगा आप लोगों का फिर से 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। उसके जस्ट आगे क्या हो जाएगा, 3 5 15। मतलब यहाँ पर क्या किए, लघुत्तम तोड़ लिए। अब देखिए लघुत्तम वाला में क्या लिख देंगे, 2 कै गो है आप लोगों का, 3 गो 2 है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 3 गो 2, 1 2 3 गो 2 आप लोगों का इसमें भी है। 3 कै गो है, 3 आप लोगों का 2 गो है, तो 3 गो 2 लिखा गया। 5 कै गो है, 1 गो है 5। गुना करेंगे तो आप लोग को फिर से 360 प्राप्त होगा। तो इस हिसाब से आप लोग भी क्या कर सकते हैं, HCF तो निकाल लीजिएगा। LCM में प्रॉब्लम फंसेगा तो इसका सहायता लेकर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब उम्मीद है आप लोगों का जो 9 के अंतर्गत जो और क्वेश्चन सब है, वो क्वेश्चन आप लोगों का पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के आधार पर बन जाएगा। तो आज के इस पार्ट में आप लोगों को इतना ही, 9 तक के क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रॉब्लम फंस रहा है, जैसे पीछे ही सोल्व किए हैं, तो हमारे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट 75 आप लोग 7562898789 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को निश्चित रूप से मदद की जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।